हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सीताराम आनंद और आप देख रहे हो हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल। मैं आपको अग्निवीर जो है वो 4 साल की है जी। अब 4 साल के लिए तो आदमी परफेक्ट नहीं होता कि भाई किसी भी मिशन को अगर लेके चलते हैं मतलब समझ नहीं पाता उसको अच्छे से। 4 साल के अंदर तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, काफ़ी सोचने वाली और समझने वाली बात है। लेडीज सेफ हैं और सिर्फ उसके अंदर जेंट्स है वो ही मारे जा रहे हैं। जी, नुआगाम से। नोआगाम से। सर, आप भी आर्मी रिटायर्ड हैं और काफ़ी आपने सेवा दी आर्मी के अंदर भी। और आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज 64 साल चल रही 64 साल की एज होगी। तो आज भी आर्मी के प्रति आपके दिल में कितना जोश है? मैं उनसे और बात करता हूँ। हेलो जी, नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार मेजर महमूद खां। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सीताराम आनंद और आप देख रहे हो हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं नुआ गांव के अंदर। नुआ गांव आर्मी लवर है। इस गांव के अंदर जितने भी घर हैं, हर एक घर के अंदर आपको आर्मी सेवा में जुड़ा हुआ इंसान ज़रूर मिल जाएगा। एक घर में 4-4 फौजी आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों, ये गांव काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी में एक अच्छा भाईचारा है। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो सेवा में आर्मी में सेवा दे के आए हैं। आज भी उनके अंदर जोश और जज्बा है देश हित के लिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर अजहर। जी, आप भी आर्मी से रिटायर हैं? हाँ, आर्मी गांव के से। अंदर आपके कितने सारे फौजी हैं? गांव के अंदर तो आपको जैसे साहब ने पहले बताया कि घर घर एक एक 2-2 फौजी मिल जाएगा। हर घर में फौजी हैं यहाँ। और अभी आपको रिटायर हुए कितने साल हो गए? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अभी जो वर्तमान में जो अग्निवीर के बारे में बहुत काफ़ी चर्चा चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको अग्निवीर जो है वो 4 साल की है। जी। अब 4 साल के लिए तो आदमी परफेक्ट नहीं होता कि भाई किसी भी मिशन को अगर लेके चलते हैं मतलब समझ नहीं पाता उसको अच्छे से। 4 साल के अंदर तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ। नई सिचुएशन आ जाती है कि एक कदम रखेगा तो नई सिचुएशन मिल गई, उसके आधार पे काम करना पड़ता है। तो 4 साल के अंदर तो आदमी को मतलब ये जो है ना वो एक अपन चाहें कि अपने मिशन के लिए कामयाब करते हैं तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। हाँ। अच्छा, एक बात करें, क्या मैं आर्मी से रिलेटेड अगर जो मतलब कोई सीमा पर गतिविधि होती है, अगर आपको चुन लिया जाए, आगे आपको वापस बुला लिया जाए कि सीमा पे सेवा देने के लिए, तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? नहीं, उसके लिए तो पूरे तैयार है, क्योंकि ये तो एक आर्मी का रूल है। रूल है कि जब भी अगर वार छिड़ जाता है और आपको अगर कॉल कर देते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप नहीं जाओगे तो आपको पता है कि फिर आप गलत साबित हो गए। तो ये तो इसमें तो कहने सुनने वाली बात भी नहीं है और हमारे में तो ऐसा जज्बा है। अगर हमें आज कोई रिकॉल करता है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं और तैयार हैं, बिल्कुल 101% जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जोश की हम बात करें, जो कई उम्र के हिसाब से जोश कम हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नुआ के अंदर देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको रिटायर हुए कई साल हो गए, लेकिन उसके अंदर भी दुगुना जोश हो रहा है। नहीं, जोश तो देखो ऐसे आता है कि कोई भी घटना जब घटती है ना, और वो घटना अनहोनी होती है। अब अनहोनी के अंदर मतलब आप जैसे आप ये सवाल कर रहे थे आप साहब से कि उन्होंने जो जाति पूछी है, पूछी है ना, जाति पूछी, नाम पूछा, जाति धर्म पूछ के। दोनों चीज़ पूछी है। अब इसमें एक सवाल उठता है, जी, लेकिन उसको क्या पहचानता सिर्फ फौजी आदमी है बिल्कुल। कि ये ऑपरेशन सिर्फ सेकंडों को आता है। जी। अब इसको जानता तो तमाम आदमी है कि सेकंडों का होता है सिर्फ, यानी आपको मैं बताता हूँ कि 1 सेकंड का आधा हिस्सा उसके अंदर डिसीजन हो जाता है कि क्या हुआ है। क्या हुआ है? इतना टाइम नहीं मिलता है पूछने का। अब पूछने का टाइम मिलता है तो प्लान है उसके पीछे। क्या प्लान है, रीज़न क्या है ये कि अगर एक आराम से आदमी आगे पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, और उसके बाद में वो लेडीज़ जो है पूरी सेफ हैं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, काफ़ी सोचने वाली और समझने वाली बात है। लेडीज सेफ हैं और सिर्फ उसके अंदर जेंट्स है वो ही मारे जा रहे हैं, एक एक को चुन चुन के। क्या ऐसे कौन सी पूछना एक बात पूछना चाहूँगा कि ये धर्म पूछ के क्यों मारा गया? मतलब किसी धर्म को बदनाम करने की कोई साजिश है या? नहीं, ये तो क्लियर हो गया।
इसमें तो शक वाली बात ही क्या है? ये तो आप चाहे हमें 500 आदमी हम क्वालो, चाहे जज के सामने खड़ा करके क्वालो, ये तो क्लियर हो गया कि धर्म पूछ के आज तक इतने ऑपरेशन हुए, कभी ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ, कभी ऐसा अटैक हुआ? नहीं हुआ। 30 साल के अंदर हमने बहुत अटैक देखे हैं, 6 साल आने के बाद भी बहुत अटैक हो गए, और ऐसे देखे किसी ने ये चीज़ पूछी ये चीज़ नहीं पूछी। कि भाई तेरा नाम क्या है? हाँ, हमें भी इसी बात का अफसोस है, हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा हमने कभी भी नहीं सुना है। ये धर्म पूछा, ये बैठा है, इसका चाचा है जो शहीद है 62 में, यही है, यही घर है। अच्छा अच्छा, तो करेंगे हाँ, उनकी, हाँ। धर्म कोई नहीं पूछता है, ये सिर्फ इतना टाइम मेरे तो आप धर्म तो बहुत दूर की बात है, मैं ये कह रहा हूँ इतना टाइम कैसे मिला उसने चुन चुन के मार दिए? देखो कितनी बड़ी बात है, और देश की सुरक्षा पे भी ये सवाल उठता है हम्म, कि एक आदमी गन लेके आ रहा है और उसने चुन चुन के मारे, लेडीज अलग जेंट्स अलग। तेरा नाम क्या, तू पजामा उतार, तो पैंट उतार, ये बहुत भयानक दर से था। कि उसको इतना टाइम कैसे मिला? पत्ता भी हिलता है ना वहाँ पे, और पत्ता हिलता है, पता नहीं लगता, तो फिर पीछे की वीडियो निकाल के देखिए एक जानवर भी क्यों मिल वैसे जाता है भाषण ना। दिए। फिर बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। पीछे वाले वीडियो सब निकालिए, सोचने वाली बात है भाई। पीछे अगर मैं आज ये बात ये जाएगी पूरी, मतलब ये दुनिया में फैलेगी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ बिल्कुल सच्चाई है कि इतना टाइम कैसे मिला, क्यों मिला, किसने दिया? ये मतलब ये एक इसका क्या है कि ये एक सोचने का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। सोचने का विषय है इसका कि ये इतना टाइम कैसे मिल गया, कि आज तक तो इतना टाइम तो किसी ऑपरेशन में नहीं मिला। ऑपरेशन सिर्फ साफ सेकंडों का होता है, सेकंडों के अंदर डिसीजन आ जाता है उसका, कितने मरे, कौन मरा और कहाँ मरा, मतलब सेकंडों के अंदर क्लियर हो जाता है उसका मामला ही। और आधे घंटे तक वो नाम पूछते रहे, ये करते रहे, तो इसका तो बहुत बड़ा एक वो सोचने वाली बात होगी कि नाम पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है यही चीज़ें चल जाएं ताकि देश के अंदर दुनिया आपस में लड़ती रहे, और दुनिया के अंदर जो है ये ऐसा चलता रहे, और अपना मुद्दा अपनी रोटी सीख जाए, और दूसरे से हमें क्या मतलब है कुछ लड़ते और रहे। फिर एक सवाल और करता हूँ मैं, आप तो करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, आप कर दो, मैं आपसे मैं ये करता हूँ कि वो 4 आदमी कहाँ हैं? आज कितने दिन हो गए ऑपरेशन चलते हुए, कभी सुन रहे हैं युद्ध विराम हो गया, कभी बोल रहे हैं नहीं दोबारा अटैक हो गया, कभी वो 4 आदमी कहाँ हैं? अच्छा, एक बार 4 आदमी थे जो अटैक करने के लिए आए, और वहाँ पे मतलब वो जंगल है, एरिया देखा हुआ भी है, एरिया में नौकरी भी की है, उस एरिया को अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये नहीं कि चप्पा चप्पा जानते हैं उस एरिया को, कि उस एरिया में वो 4 आदमी इतनी देर के अंदर वो मार के चले गए, तो वो कहाँ गए? ऑपरेशन जब पहली गोली जब बैरल से आउट होती है ना, जब टाइगर पे उंगली दबती है, और मतलब गोली टाइगर पे उंगली दबते ही गोली बाहर हो जाती है, वो गोली का बाहर होना, और जो फोर्स है वहाँ वो बॉर्डर को सील कर देती है। चाहे वो बॉर्डर को बताता हूँ आपको, बॉर्डर है सिर्फ पंजाब और राजस्थान, वो है LC लाइन ऑफ कंट्रोल, वो कच्ची, लेकिन वहाँ भी चप्पे चप्पे बैंकर सब, इंडियन आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है। आप तो वाकिफ है सब चीज़। एक्चुअल में अगर कई बार ब्याह शादी होती है, पटाखे चलते हैं, अगर अचानक अगर आवाज़ सुनी फायर कहाँ हुआ, यही दिमाग में बैठी है उसके, क्योंकि उसके दिमाग में बैठी हुई है। वो तो दिमाग में बैठे हो रहे। अब वो 4 आदमी वो जगह छोड़ के गए कहाँ? वो 4 आदमी कहाँ हैं? चौकी बर्बाद होगी, सब कुछ हो गए, साथ में उनकी चौकियाँ बर्बाद कर दी, मिलिटेंट्स कर दी। फौज ने बहुत बढ़िया काम किया है, इसके लिए मतलब ये प्रशंसा लायक काम किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, फौज ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, अभी तक नहीं मिले हैं ना, कोई मैंने तो सुना नहीं है, किसी न्यूज़ में सुना है क्या आपने? नहीं सुना भाई, किसी ने सुना हो तो मेरे को पता नहीं। बाकी और यहाँ पे और भी हमारे साथ बने हुए हैं बुजुर्ग, तो उनसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? रिसलदार सज्जाद जी, नुआ गांव से। नुआ गांव से। सर, आप भी आर्मी रिटायर हैं, और काफ़ी आपने सेवा दी आर्मी के अंदर भी, और आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज 64 साल चल रही 64 साल की एज होगी, तो आज भी आर्मी के प्रति आपके दिल में कितना जोश है? आज मैं अपने आप को आर्मी के लिए फिट समझता हूँ, फिट। अगर आज फौज के अंदर मेरे को अगर मौका मिले, मैं बिल्कुल फिट तैयार से हूँ, और जोश और खरोश के साथ लड़ाई लड़ने के लिए फिट हूँ, और मेरा दिल भी कहता है कि लड़ाई लड़ें
और इसके लिए मैं अपने आप को फिट समझता हूँ। अच्छा, आपके घर में है एक आप ही थे या आपके और भी भाई हैं, जैसे बेटा बेटे हैं? मेरा पूरा खानदान ही फौजी है। मेरा बेटा, मैं जिस यूनिट में कर रहा हूँ उसी के अंदर अभी रिटायर हुआ है। मेरे चाचे ऑलरेडी कप्तान से रिटायर हुए। मतलब 9 भाई में हम 6 भाई फौजी है। इतने लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ हर घर में 4, 6, 3, 2, 1 हर बोलता है ना, एक से दूसरा फौजी है। यहाँ हर घर में मिलेगा फौजी। और ऐसा कोई भी अगर टीचर बैठा हुआ है या डॉक्टर बैठा हुआ है या कोई ना कोई एक मिलेगा फौजी। मतलब उसका रिश्ता फौज से, उसको फौज की एक्टिविटी हर घर को, अगर वो प्रिंसिपल है उसको पता है, उसका भांजा होगा, उसका भाई होगा, उसका जमाई होगा। मतलब ये तो फौज के साथ तो हमारा जीना उठना मरना फौज के साथ है। अच्छा, जो अभी पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ था उसके अंदर जाति धर्म पूछ करके टारगेट किया गया था, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब ये भी हो सकता है कि आपस में धर्म को एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, इसमें भी ये भी कोई राज हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। ये इनके एक टर्निंग का हिस्सा है। ये तो ये करते हैं कि ये देश आपस में लड़े और ये उसका एक हिस्सा था, उनकी टर्निंग का हिस्सा था। अच्छा, ये आपने ये घटना सुनी तो आपको कितना बड़ा ऐसे धक्का लगा और कितना आप देश के साथ आघात होता है कि एक फौजी का सबसे पहले है ना खून खोलता है? इतना खून उबाल पे था कि मैं खुद आंक नहीं सकता मेरा पैमाना क्या था। मुझे तो इतना बुरा लगा वो, जैसे वो हमने उन मासूमों की जो हत्याएं देखी ना, बस बता नहीं सकता कि मीडिया में हम कितने आहत हुए और कितने हम दुखी हुए और हमारे अंदर क्या पीड़ा हुई और उस पीड़ा के अंदर हमारे को बदला लेने की क्या हमारे दिल के अंदर, उसके लिए हमारे पास कोई माप ही नहीं है। तो दोस्तों, हमने बातचीत की है, काफ़ी बुज़ुर्ग लोगों से भी की है और आज के यंग लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। तो आर्मी के प्रति नुआ गांव के लोगों के अंदर काफ़ी जुनून है और जोश है आज भी। और भी बुज़ुर्ग एक मेरे पास 85 साल के बुज़ुर्ग और हैं, मैं उनसे और बात करता हूँ। हेलो जी, नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार मेजर महमूद खां। आर्मी के अंदर कितने साल सेवा दी थी? मैंने आर्मी के अंदर 28 साल सेवा की। जी, कौन से युद्ध के अंदर आपने अहम भूमिका निभाई थी? सबसे पहले हम गोवा एक्शन के लिए गए थे, जी जहाँ पुर्तगालियों ने हमला किया था, उनको भगाया था। जी उसके बाद में 62 में चीन की लड़ाई हुई, जी उसमें भी हम शामिल हुए। जी उसके बाद में 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी जी जी पश्चिमी बॉर्डर पर, जी जी उसमें भी हम शामिल थे जोधपुर एरिया में। जी जी और 71 में जेड के एरिया में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें हम शामिल थे। पाकिस्तान के अंदर जाके हमने अटैक किया, हमारा आदमी काफ़ी हताहत हुए और कैप्चर भी हुए। और हम ना कुछ 15-16 आदमी बच के आए, 2 जैसे 16 बार, बाकी सब वहीं पर रह गए। सर, आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 85 85 है। अगर आप आज भी सेवा में अगर आपको मौका मिले देश की सेवा करने का, तो आप कितने तैयार रहेंगे? देखो जी, मन से, शरीर से नहीं, मन से। मन से शरीर से तैयार, उन्हीं मन से तैयार हूँ। अच्छा जी। आज अब हुकूमत अब तैयार हूँ सबसे पहले। शरीर क्यों? थोड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, से नहीं काम। क्यों कि मेरा खानदान पूरा फौज के अंदर, हम 6 भाई फौज में नौकरी करे, हमारी औलाद सबके बेटे पोते सब फौज में नौकरी कर रहे, बेटे पोते सब। आज हमारे पोते हैं वो फौज में नौकरी कर रहे हैं। जी देखो, काफ़ी। सर, क्या नाम है आपका? सनीफ अहमद। सबसे पहले हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांव के अंदर जो हुआ है अटैक, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये गलती हुआ है, माहौल बिगाड़ने के लिए हुआ है और इसका जो जवाब भी है आदमी ने अच्छा दिया है। नहीं, उसी का खामियाजा एक आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। वो तो स्वाभाविक बात है, भाई ऐसा हुआ, गलती हुआ है और गलत हुआ तो उसका खामियाजा भी। करे कोई भरे कोई। हाँ जी, का मकसद था कि भाई पब्लिक यहाँ इंडिया की पब्लिक में आपस में वो करवाएं, धर्म नाम का आड़ लेके धर्म आपस में लड़वाएं। लेकिन यहाँ की पब्लिक अच्छी पब्लिक है, वो समझदार पब्लिक है, तो वो आपस में लड़ी नहीं, मजबूती के साथ खड़ी रही। ना हिंदू अपनी जगह से डिगा और ना मुस्लिम डिगा, और उसने माकूल जवाब दे दिया, उसको पब्लिक ने ही माकूल जवाब दे दिया।
दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा। नुआ गांव के अंदर हम आए हैं। नुआ गांव के अंदर एक एक घर का आदमी आपको आर्मी के अंदर मिल जाएगा। एक एक घर में 4-4 फौजी मिल जाएंगे। हेलो झुंझुनू यूट्यूब की चैनल की जो टीम है वो यहाँ पे बातचीत करने के लिए पहुँची है, तो इनसे बात कर सकते थोड़ा। हेलो झुंझुनू की जो टीम पहुँची है उसको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हेलो जिंदगी टीम अच्छा काम कर रही है और ये पब्लिक में जो अच्छे जो सैनिक समाचार वगैरह हैं, इस तरीके की जो लोग नौजवान लोग मोटिवेटेड होते हैं इससे, तो ऐसे प्रोग्राम होने भी चाहिए। और ये यहाँ के लोग बच्चों के लिए भी ये मोटिवेशन का प्रोग्राम हो जाएगा एक तरह से।